तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जीपेट का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। एवरी ईयर इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस टॉपिक को मैं आपको पूरे ट्रिक के साथ कंप्लीट करा दूंगा। आप बस देखेंगे और टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम नहीं होगा। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा। जीपेट में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो भी कवर हो जाएंगे और आपको इतने अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि आप पूरे कोई भी इसका एमसीक्यू आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो आर एम जी एक्स को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसे और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये भी जीपेड में आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, एम जी मतलब मेटल, एक्स मतलब हैलाइड। ये हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा, इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो इसका ब्रेकडाउन होता है आर माइनस एम जी प्लस। इसका ब्रेकडाउन यहाँ से होता है, यहाँ आता है माइनस चार्ज, यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज। इसका ब्रेकडाउन यहीं से क्यों हुआ, देखो ये एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब होता है कोई कार्बन की बात करते हैं अपन, तो कार्बन और ये मेटल, मैग्नीशियम मतलब कोई मेटल की बात कर रहा है, तो ये मेटल। यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी जीपेड में आ गया है। दूसरा, मेटल और हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये भी जीपेड में पूछा गया है क्वेश्चन। ये होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये होगा आयोनिक बॉन्ड। हर जगह पर कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कभी भी सेम एलिमेंट के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये स्ट्रांग होगा। अगर सेम एलिमेंट रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एल्काइल ग्रुप कार्बन है, ये मेटल है, तो कार्बन और मेटल ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर कोवैलेंट जो बॉन्ड है इसका वीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला इसका ब्रेकडाउन, आर एम जी एक्स कैसे होगा, आर माइनस एम जी प्लस में और एक्स, ये इसका ब्रेकडाउन होगा। ये बॉन्ड तो नॉर्मली ब्रेक हो रहा है, अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा मेटल और हैलाइड बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर लगेगा वो होगा 150 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। ये भी जीपेड में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही हाई टेम्परेचर देना पड़ता है हमको, ठीक है।
अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है। तो RX की रिएक्शन Mg से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको बनेगा, तो हमको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड। क्वेश्चन जीपेड में आया था कि जो ड्राई ईथर है ये क्यों लिया हमने। ड्राई ईथर की प्रेजेंस हमने इसलिए रखी ताकि वाटर के साथ रिएक्शन ना हो। इसको लिख के रख लेना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ड्राई ईथर इसलिए मिलाते ताकि वाटर के साथ रिएक्शन ना हो। अगला देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। ये RMG एक्सेस को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो ये माइनस में आएगा, ये R मेरा जो रहेगा वो माइनस में रहेगा और बाकी जो ग्रुप रहेगा ये प्लस में रहेगा। अभी मैं इसकी बात करता हूँ। अगर मेरा एल्काइल ग्रुप रिएक्शन करता है एसिडिक प्रोटोन के साथ, सपोज ये R माइनस की रिएक्शन अगर H प्लस से होती है, प्रोटोन से होती है, तो आपको हमेशा एल्केन बनाना है। ये ट्रिक है, अच्छे से लिखना। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, सॉरी एल्किल की रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन अगर एसिडिक प्रोटोन के साथ करा रहे हैं तो हमेशा आपको एल्केन बनाकर ही आना है। यानी कि R माइनस की रिएक्शन अगर मैं H प्लस से कराऊंगा तो मुझे बना के क्या आना है, RH। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसमें ये आया था, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। रिएक्शन बोलो या मैकेनिज्म बोल दो, किस टाइप का होता है, एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन। ये पॉइंट भी जीपेड में आ चुका है, लिख लिया, ठीक है। नोट्स बनाते चलना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इससे। दूसरा, अगर ये जो एल्काइल था इसकी रिएक्शन अगर मैंने एसिडिक के साथ कराई तब तो मैंने RH बना के आ गया, मतलब एल्केन बना दिया। अगर ये एल्किल की रिएक्शन अदर देन एसिडिक प्रोटोन हो, तब क्या करना है। तब पहली चीज़ तो जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला। दूसरा, मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन होगी। इस चीज़ को याद रखना है, ये भी आपकी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। बस ये 2 ट्रिक आपको याद रखनी है, बाकी पूरे सोल्व हो जाएंगे आपके MCQs। अब कैसे सोल्व होंगे बताता हूँ। ये पूरा अभी बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये एसिडिक प्रोटोन है, कौन कौन सा होता है एसिडिक प्रोटोन, कब कब देगा, इसकी ट्रिक लिखना। फ़ोन कॉल से, बस ये इसकी ट्रिक हो गई। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, FH एसिडिक प्रोटोन, HCl, ठीक है ना, HBr, HI, OH, OH, NH, समझ रहे हो, SH,
ये एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी केस में आपको एल्केन बना के आना है। ये देखो, सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एसिडिक प्रोटॉन देते हैं ये सब। एग्जाम्पल देखो, ग्रिग्नाट प्लस एसिडिक प्रोटॉन। ये क्या होगा? एल्केन। ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। इसी के साथ अब हमको आगे बढ़ना है सारे। देखो एग्जाम्पल लिखते चलना। आर एम जी एक्स, आर टूटेगा माइनस में, एम जी टूटेगा प्लस में। इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ? हमको H2O के साथ। H2O को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसा होगा? H प्लस में होगा, OH माइनस में होगा। तो यहाँ पर भी अपन को एसिडिक प्रोटॉन मिल गया। तो अपन को सिंपल कुछ नहीं करना है, RH बना देना है बस। ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। यानी कि इस प्लस को इसके साथ जोड़ देना है और बचे हुए को इसके साथ जोड़ देना है। दूसरा क्या बन जाएगा? MgX तो था ही हमारे पास, यहाँ पर प्लस चार्ज था, इसके पास माइनस चार्ज था, तो यहाँ पर लगा देंगे हम OH। ठीक है, तो अपन को मतलब इससे है। अभी तो और भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं, सब सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो, R, ये क्या है? एल्डिहाइड है। दूसरा इसको कैसे लिखते हैं हम? RCHO। ये आपको आना चाहिए। इसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नाट से कराता हूँ तो क्या होगा? वही, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में रहेगा। इसके पास भी एसिडिक प्रोटॉन है, दिख रहा है ना एसिडिक प्रोटॉन? ये नहीं, ये एक पूरा फॉर्मूला है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में देखो, ट्रिक याद रखना, जहाँ भी O दिखे, जैसे कि R C डबल बॉन्ड OH, ये हैगा ना, जहाँ पर भी O दिखे वहाँ H लगा दो। पहला, एक वैलेंसी कम कर दो। दूसरा, कार्बन के साथ ग्रिग्नाइट का R जोड़ दो। बस ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ट्रिक है, ट्रिक। O पर जहाँ भी O दिखे वहाँ H लगा देने का। इस केस में अगला देखो एग्जाम्पल, ये ट्रिक के साथ शॉर्टकट बताता चल रहा हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि CH3 MgBr, ये हुआ है ग्रिग्नाट। इसकी रिएक्शन कराई हमने CH3OH के साथ। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन ये रहा, ग्रिग्नाट का ये R ये रहा, तो CH3 ये था और H ये था, तो हो जाएगा क्या? CH4। तो क्या बन गया? मैथेन। वन स्टेप मैकेनिज्म। एसिड बेस रिएक्शन। एग्जाम में आए, निशान लगा के आराम से पढ़ जाना। मेन प्रोडक्ट ही पूछेगा, साइड में नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी ले तो बना देने का। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, क्या आएगा? MgBr तो था ही, सीधा यहाँ से OCH3, ये बन गया। ये पूछेगा ही नहीं आपसे एग्जाम में कभी भी, आपसे ये पूछेगा एग्जाम में।
चौथा एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 CH2 MgBr। इस केस में आपको दिख रहा है एसिडिक प्रोटॉन, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये रहा, ये प्लस में, ये माइनस में। इधर आपको दिख रहा है ये MgBr ग्रिग्नाइट दिख गया, देखो ये R MgX, तो मतलब ये ग्रिग्नाइट भी हो गया, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, ये पूरा उठा लो, CH3 CH2 इधर का एक चीज़ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा CH3, तो क्या बन गया इथेन, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। बस देखना है, निशान लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला एग्जांपल देखो, बहुत इजी है ग्रिग्नाइट। एग्जांपल नंबर 5, CH3 C 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी देखो, डरना नहीं, क्वेश्चन देख के नहीं, क्वेश्चन देख के डर जाओ। MgBr, ये लो, ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना। एसिडिक प्रोटॉन दिखा, ये रहा, ग्रिग्नाइट दिखा, यहाँ से तोड़ दो इसको, बेंजीन है, बना दो सिंपल बेंजीन, ये बन गया, बेंजीन बन गया, ZeNe, सिंपल है। यहाँ आएगा माइनस चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इजी है। अगला एग्जांपल देखो, 6 एग्जांपल नंबर। सभी एग्जांपल आपके जीपेट क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। CH3 ये हो गया आपका ग्रिग्नाइट प्लस, यहाँ पर देखा आपको H देखा, करो रिएक्शन कराओ इसकी, क्या बनेगा बनाओ, देखो यहाँ से तोड़ दो इसको, ये आ गया, हाइड्रोजन दिखा अपन को, बना दो CH3 CH3, क्या बन गया एथेन। पूरा ट्रिक के साथ, अब ये क्वेश्चन आएगा आपसे, कभी गलत नहीं होगा। कर लिया। अगला देखो, CH3 ये Br की जगह Cl भी हो सकता है, हेलाइड है, ज़रूरी नहीं है Br ही हो, कुछ भी हो सकता है हेलाइड में, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ब्रोमीन तो फिर लगाइए, तो उससे वो मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर आपको पहचानना आना चाहिए कि ये है क्या, ये ग्रिग्नाइट है, ये इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CO2 से। अब इसमें तो आपको एसिडिक प्रोटॉन दिखा ही नहीं, इस केस में क्या करेंगे हम, तो अदर देन आ गया, ये अदर देन एसिडिक प्रोटॉन। मैंने क्या बोला था, पहले तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, इसी को भी CO2 बोलते हैं। ट्रिक हमारी सेकंड कहती है, जहाँ भी O दिखे वहाँ OH लगा दो, ठीक है, यही था ना। इसको पहले तो इसको ब्रेक डाउन कर लिया करो, ये प्लस ये माइनस, ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखो, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास है। सबसे पहले O के पास H लगा लो, इसको हटाओ, H लगा लिया, कार्बन की एक वैलेंसी कम थी, ये जोड़ दिया, R माइनस जोड़ दिया, ये बन गया हमारा कंपाउंड। कितना आसान है,
सिर्फ क्या करना है आपको, ओ पर एच लगाना है और सी पर ग्रिग्नार्ड लगाना है। बस बन गया। अगला एग्जांपल देखो, CH3 इसको बनाओ। एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। नहीं, ये एसिडिक प्रोटोन नहीं है, ये देखो एल्डिहाइड है ये, तो ये फंक्शनल ग्रुप है ये, इसके पास कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या आएगा अदर देन एसिडिक प्रोटोन में? क्या करेंगे हम, सिंपल वही के वही उतारो, ओ के पास एच लगाना है और सी से ग्रिग्नार्ड जोड़ देना है, ये ग्रिग्नार्ड अपना CH3 बन गया। इसको दूसरे और किस तरीके से लिखा आएगा एग्जाम्पल्स, ऐसा भी आ सकता है CH3 CH CH3 OH। इसी को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका फेमस नाम है, लिख लेना, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख देना इसको। कैसे, CH3 CH या OH या CH3, इसी को बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। कभी नाम आ जाए तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 8 भी ख़त्म हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 9। इसका बनाओ, क्या बनेगा, बना लिया। देखो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड देख लिया, ये आएगा, टूटेगा कहाँ से, यहाँ से, यहाँ आएगा माइनस चार्ज, ख़त्म। इसको देखो, ये क्या है, पहली चीज़ ये कीटोन है। कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR। ये क्या है, कीटोन, मतलब फंक्शनल ग्रुप है ये, इसके पास एसिडिक प्रोटोन नहीं है। तो इस केस में क्या करना है हमको, ट्रिक नंबर 2 यूज़ करना है। क्या थी ट्रिक नंबर 2? इस केस में हमको ट्रिक नंबर 2 यूज़ करना है। क्या थी ट्रिक नंबर 2? CH3 C11O CH3। ट्रिक नंबर 2 ये थी कि O पर H लगाना है, तो जो O है यहाँ पर लगाया H और यहाँ लगा दिया ग्रिग्नार्ड का CH3। इसका फेमस नाम क्या होता है? इसका फेमस नाम लिख लेना, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। फेमस नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, जैसे कि नंबरिंग करेंगे तो अपन 1 2 3। तो क्या है, इस पर 2 पर मिथाइल लगाए, 2 मिथाइल और 2 प्रोपेनॉल, 1 2 3 मेथेन है प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये उसका IUPAC नेम भी हो गया, ये इसका फेमस नेम भी हो गया। अगला देखते हैं। अगला देखो 10वें नंबर का मैं आपको बताता हूँ, 10th नंबर एग्जाम्पल।
इतने सारे करा दूंगा कि आप इजीली जीपेड में अगर क्वेश्चन आया तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है। CH3 MgCl प्लस, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम, करो क्या होगा इसका आंसर। सिंपल है, ट्रिक नंबर 2 यूज़ करो। दो क्या थी, ओ पर एच लगाना है, एक ऊपर यहाँ ग्रिग्नार्ड लगा देना है, यहाँ से टूटेगा ये। क्या बन रहा है ध्यान रखना, कार्बन डाई ऑक्साइड है ये, CO2। CO2 की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड से कराता हूँ कभी भी तो मेरे को क्या मिलेगा, एसिड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्डिक एजेंट से कराता हूँ तो हमको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्पल में, जीपैड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया है बहुत बार। अच्छे से कर लेना, मैं 3 बार करवा चुका हूँ ये इसी वीडियो में इसको। अगला देखो, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देता हूँ, कोशिश करना हो जाएगा। नोट्स बनाते हुए चलना। बनाओ, इसको सोल्व करो। देखो सिंपल है, ये तो हो गया अपना ग्रिग्नार्ड ही। इस पे देखो क्या हमको एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ट्रिक यूज़ करो, ट्रिक क्या थी हमारी सेकंड नंबर की, जैसा है पहले तो वैसा बनाओ। ओ पर एच लगा दो, ओ पर एच लगा दिया, यहाँ एक बैलेंसी कम हुई, इससे ग्रिग्नार्ड जोड़ दो। ग्रिग्नार्ड कहाँ जुड़ेगा, यहाँ से तोड़ दो इसको, ये देखो ये बन गया। बहुत ही इजी है, आराम से बन जाएगा। बना लो इसको भी कॉपी में। अगली ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर 3। मैं आपको 2 ट्रिक बता चुका हूँ, कौन कौन सी थी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1, कभी भी ग्रिग्नार्ड इसके सामने एसिडिक प्रोटॉन आया तो क्या करना है आपको, एल्केन बनाना है। ट्रिक नंबर 2, अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो उस केस में क्या करना है आपको, ओ पर एच लगाना है और सी पर आर लगा देना है ग्रिग्नार्ड का। अब ट्रिक नंबर 3 देखो, ट्रिक नंबर 3 मतलब RC, ये क्या है, इसका नाम बोलो, फेमस नाम जल्दी से। इसको बोलते हैं साइनाइड। कभी भी साइनाइड की ट्रिक लिखना, साइनाइड मतलब साइन। जब भी साइन के सामने गिड़गिड़ाओगे, गिड़गिड़ाओगे मतलब ग्रिग्नार्ड। लिख लो अच्छे से, साइन के सामने गिड़गिड़ाओगे तो साइन क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ये ट्रिक है,
साई मतलब साइनाइड, गिड़गिड़ाओगे मतलब ग्रिग्नाट, ऑन मतलब कीटोन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। कभी भी ऐसा दिखे ना आपको, साइन क्या होगा, साइन ऑन होंगे, साइन तो ये है साइन, साइन ऑन होगा मतलब पहले साइनाइड को बना दो पहले तुम, सिंपल है सही, कुछ नहीं करना। ट्रिक ये थी इसकी, साइन को ऑन करना है हमको। ऑन कैसे होगा, साइन आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर, ये होगा कीटोन बन गया, बन गया ना, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। देखो ये वाला आर कौन सा है, ये वाला, और ये वाला आर कौन सा है, ये वाला, हो गया साइन ऑन। एग्जाम्पल देखो, साइनाइड दिख रहा है, दिख रहा है सर, तो कैसे बनाना है, सिंपल देखो, ये साइन था, ऑन कर दो, और इधर जोड़ दो ये वाला भाई साहब को, मतलब इसको हमको यहाँ जोड़ना है। ये बन गया हमारा क्या, ओन, मतलब कीटोन, ये ग्रुप तो पूरा यही है। जो साइनाइड था ना हमारा, ये साइनाइड, ये इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन जीपीएड में आया, इसलिए दोबारा बताता हूँ एक बार और। ये बना, इस कंपाउंड का फेमस नेम क्या है, लिख लेना, एसीटोफिनोन, मोस्ट आईएमपी। जीपीएड में फेमस नेम ही पूछता है। साइनाइड की रिएक्शन अगर वो ग्रिग्नाट के साथ कराएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, कौन सा साइनाइड वो भी देख लेना, बना के देख लेना। अगला देखो एग्जांपल, तीन ट्रिक हो चुकी है, तीन ट्रिक हो चुकी, ट्रिक नंबर 4। फोर्थ नंबर की ट्रिक देखो, ईस्टर के केस में क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं, हम ईस्टर बोलते हैं। क्या है इसका नाम, ईस्टर, फेमस नाम है इसका ईस्टर। अब इसको कैसे सोल्व करना है आपको, कभी भी ईस्टर की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नाट के साथ करवा रहे हो, तो जो ग्रिग्नाट का आर है ना, ग्रिग्नाट का आर, इसको कार्बन के साथ 2 बार जोड़ना है। जैसे ग्रिग्नाट के आर को मैंने डैश से मैंने इसको अलग कर दिया, कैसे देखो, ये है ना, इसको यहाँ से तोड़ना पहले, तो कहाँ से तोड़ोगे इसको, ट्रिक वही रहेगी, ओ पर एच लगाना है, नंबर 1, पहले तो इसको यहाँ से तोड़ दो, 2 ओ है ना, कोई सा भी तोड़ देना, इसको हटा, इसको मैंने इसको यहाँ से हटाया, तो क्या आएगा देखो, आर सी, ओ पर एच लगाया, 2 वैलेंसी खाली हैं, दोनों पर ग्रिग्नाट का आर लगा दिया, ये बन गया मेरा कंपाउंड।
मैकेनिज्म नहीं पूछता है एग्जाम पे। ठीक है। ट्रिक नंबर 4, ओ पर एच लगाना है। अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो हर केस में यही चलेगा, और बाकी कार्बन पे दोनों जगह पर आर लगा देना है ग्रिग्नार्ड का। एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो हो गया मेरे पास ईस्टर। इसकी रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ, ये हो गया मेरा ग्रिग्नार्ड। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, बनाओ जल्दी से। CH3C, एक O पे लगाना है H, लगा दिया। 2 वैलेंसी हैं, ठीक है सर, इसको यहाँ से तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया, और ग्रिग्नार्ड का R मैंने जोड़ दिया, ये बन गया कंपाउंड। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं जीपेड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रिक नंबर 4। ठीक है, अगला देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, या कोई आग लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन कराओ। इसमें क्या करना है अपन को, इसमें अपन को यहाँ से तोड़ना है इसको। ठीक है, डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पर कर देंगे हम OH। ये कार्बन था, इसी कार्बन से एक तो ये वाला जुड़ जाएगा बेंजीन, देखो उसी से ये जुड़ गया, ये बन गया हमारा कंपाउंड। इसका फेमस नाम क्या होगा पता है, टर्सरी फिनाइल मेथेनॉल। एक कार्बन है ना, मेथेनॉल, फेमस नेम है, याद रखना। अगला एग्जांपल देखो, अब कहाँ से तोड़ोगे इसको, सोल्व करो इसको। हमको डबल बॉन्ड हमारे पास रखना है, इसको यहाँ से तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड हमारे पास रहेगा, R डबल बॉन्ड O, ऐसा है, O का हटा के H लगाओ, इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना, इसी कार्बन से एक बॉन्ड तो ये CH3, दूसरा भी CH3, ये ग्रिग्नार्ड के लग गए दोनों, ये वाले जो थे ना, एक ये लग गया। ठीक है, अगला देखो, बहुत एग्जाम्पल है, करते रहना मस्त। अगर कभी भी साइक्लिक ईस्टर आ जाता है उस केस में क्या करोगे, जैसे कि इन केस ऑफ साइक्लिक ईस्टर, इसकी रिएक्शन अगर मैं बोलूँ RMgX से कराओ, अभी क्या बनेगा बताओ, कहाँ से तोड़ोगे, वो कुछ नहीं, तोड़ दो यहाँ से, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है ना, सबसे सिंपल, इतना कुछ भी मत करो, जैसा है वैसा बनाओ। ट्रिक बताता हूँ तुमको सॉल्व करने के साथ।
ऐसा है ना। ट्रिक क्या थी हमारी, पहले तोड़ना है, तोड़ दिया, ओ पर एच लगाना है, लगा दिया। इसमें लेकिन क्या है, जितने भी ओ है ना, साइक्लिक ईस्टर के केस में दोनों ओ पर एच लगाना है अपन को, याद रखना। और जो डबल बॉन्ड वाला ओ था, जिस कार्बन जुड़ा था, वहाँ पर दो अपन को क्या जोड़ देना है, हमारे ग्रिग्नार्ड के आर। ठीक है, ये बन गया कंपाउंड। इसमें क्वेश्चन क्या आया था जीपेट में, साइक्लिक ईस्टर की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो कंपाउंड जो फॉर्म होता है हमारे पास, जो मेन कंपाउंड, वो क्या बनता है, डाइऑल बनता है। ये क्वेश्चन आया था। ये देखो डाइऑल, एक OH एक OH। तो याद रखना, लेक्टोन बोलते हैं साइक्लिक ईस्टर को। लेक्टोन की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, डाइऑल बनता है। ठीक है, लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। अगला एग्जांपल देखो, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा। कुछ नहीं, तोड़ दो। ओ था, डबल बॉन्ड ओ, ऐसा था ना। यहाँ पर भी H, इसको हटाओ, यहाँ पर भी H, CH3 बन गया। नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर दो। कहाँ से करोगे नंबरिंग, यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। देखो 4 पे जुड़ा है एक ये, तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2, इसको सिंपल वन बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन थे, 5 कार्बन। 4 पे जो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। 4 नंबर पे CH3, एक नंबर पे OH, 4 नंबर पे भी OH है, तो 4 पे भी OH बन गया। देखो 4 मिथाइल हो गया, 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। 1 और जो हमारा OH है कितने पे, 4, 1 4 डाई ऑल। ठीक है ना, IUPAC नाम भी बन गया। अगला देखो, आखिरी में तुमको एक शॉर्टकट बता दूंगा और अच्छे से तुमको, सब एक साथ, इससे भी ज़्यादा क्या शॉर्टकट लोगे। अब मान लो क्लोरीन लगा है और इसकी रिएक्शन कराना है, अब क्या करोगे, अब क्या कंपाउंड बनेगा बताओ। सिंपल है, कभी भी कोई लिविंग ग्रुप दिखे, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के केस में अपन को ईस्टर वाला रूल फॉलो करना है। रूल मतलब ट्रिक फॉलो करनी है। ईस्टर वाली ट्रिक फॉलो करनी है। क्या थी ईस्टर वाली ट्रिक, देखो RC++O Cl था ना, कुछ नहीं करना, O पर H लगाना है और C से 2 ग्रिग्नार्ड जोड़ देना है। ग्रिग्नार्ड क्या है हमारे पास, R, तो ये R जुड़ गए। डैश लगा देते, इस डैश लगाते हैं इस पर। ठीक है, दोनों के लिए सेम रूल रहेगा। अगला एग्जांपल आपके लिए करना है आपको, देखो R बनाओ, इसका क्या बनेगा,
बना लिया। तो जिसने भी इसका ये बनाया है वो गलत है। ठीक है ना, क्यों गलत है? एसिडिक प्रोटॉन है इसके पास, तो इसका क्या बनेगा? RH, ये राइट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, यही गलती नहीं करना है अपन को। अगला देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इपोक्साइड। इपोक्साइड के केस में क्या करोगे? तोड़ दो, ओ दिखे एच लगा दो। ओ दिख रहा है ना, एच लगाओ। तो कैसे? ओ है, एच लगा दिया। ठीक है, अभी आर कहाँ जोड़ेंगे सर इसमें? यहाँ पर जोड़ो आर। 1 2 3। दोबारा देखो, समझ नहीं आया ना? ये था मेरे पास कंपाउंड, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से तोड़ा, ब्रेक किया, तो क्या हो गया? ये मैंने ब्रेक किया यहाँ से, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा। यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, दूसरे वाले पे लगा दिया मैंने R। समझे ना? देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये तो इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो एक पे OH लगा देना है, एक पे R लगा देना है। ये होता है किस केस में? सिमेट्रिक केस में, मतलब कि दोनों साइड अगर सेम ग्रुप है। तो अगर एसिमेट्री की बात आ जाती है, कैसे एसिमेट्री? सपोज यही एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। अब क्या करोगे? अब कहाँ से तोड़ोगे? देखो, सिमेट्रिक केस में तो कहीं से तोड़ सकते हो। जब ऐसा कोई कंडीशन आए ना, तो आपको देखना है क्राउड कहाँ पर है। क्राउड मतलब भीड़ कहाँ पर है। भीड़ इस साइड ज़्यादा है, इस कार्बन पे है, तो यहाँ से नहीं तोड़ना है। जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो इसको। तो कैसे बनेगा? देखो, 1 2, ये 2 कार्बन हो गए। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर O पर H लगाना है, यहाँ पर वही R जोड़ देना है। बन गया? सिंपल है, सिंपल है ना? सिंपल बिल्कुल। नंबरिंग इसकी करेंगे तो अपन कैसे? जैसे 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। ये एपॉक्साइड के केस की बात है। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस। इसको भले ही याद मत रखना, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक लास्ट एग्जांपल देखो ग्रिग्नार्ड का। इसकी रिएक्शन कराओ। कहाँ से तोड़ोगे पहले तो ये देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इस कार्बन से 1 2, इस कार्बन से एक ही जुड़ा है, तो भीड़ यहाँ कम है, यहाँ से तोड़ दो। देखो, 2 कार्बन थे, ये 2 कार्बन, इससे 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये ऐसा था, ये OH, इसे तोड़ा ना R। ठीक है, एक जीपेड में क्वेश्चन आया यही वाला, सेम टू सेम। क्या आया है? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीपेड में आया है। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले टूटेगा कहाँ से वो देखो, यहाँ से टूटेगा। तो देखो 1 2, ये बनाया मैंने 2 कार्बन,
यहाँ से टूटा मतलब इसको OH ये वाला, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, 1 2। अगला देखो ये, इससे क्या जुड़ा है, 1 2 1 2। इसको मैंने यहाँ से तोड़ा, कितने कार्बन है, 1 2 1 2। ये रहेगा मेरा प्रोडक्ट। इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल। 2 पे क्या लगा है, OH, कितने कार्बन है, 5, 2 पेंटानॉल। ये होगा इसका IUPAC नेम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो लोग अपने घर से तैयारी कर रहे हैं जीपेट की, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।